नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रतिमास का राशि भविष्य हम लोगों ने आरंभ किया है, तब से बहुत लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं। यह संभव नहीं होता कि हर एक को स्वतंत्र रीति से हम उत्तर दे सके। अतः अगर आप कमेंट में अपने प्रश्न दे तो हम सबके लिए उसका वीडियो बना सकते हैं। किंग करिष्यति ग्रहा सर्वे केंद्र स्थाने बृहस्पति ही। इस प्रकार की मिथुन राशि की जो व्यवस्था है, ग्रहों की जो चाल है, वो बहुत ही उत्तम होने जा रही है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि हमेशा सब कुछ उत्तम या हमेशा सब कुछ खराब, ऐसा नहीं होता। जीवन ये दो अलग अलग चीजों में बैलेंस का नाम है। जैसे अग्नि और वर्षा, इनके बैलेंस में, इनके संतुलन से हमारी यह सजीव सृष्टि चल रही है। तो आइए देखेंगे क्या कहते हैं मिथुन राशि के ग्रह नक्षत्र इस जून मास में। तब तक ये सुन लीजिएगा। राशि भविष्य ये लगभग होता है, जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं, जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो, वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशिफल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए, वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम और अच्छी संभावनाओं को लेकर यह मास आया हुआ है, जून मास। आपने पीछे जो कुछ गलतियां की है, उन गलतियों से एक प्रकार से आप अपने आप को छुड़ा भी सकते हैं, अगर आपके हृदय में सचमुच उसके लिए कुछ पछतावा हो तो। अन्यथा उन्हीं गलतियों को और फिर से दोहराकर आप अपने ऊपर पाखंड का या पाप का बोझ भी चढ़ा सकते हैं। लगभग बृहस्पति आपके लग्न में होंगे और साथ ही धन स्थान में है चंद्रमंगल। आपके पराक्रम माने तृतीय स्थान में है केतु। वहीं भाग्य स्थान में पहुंच गए हैं राहु। कर्म स्थान शनि जी के अंडर है और आपका लाभ स्थान शुक्र सुशोभित कर रहे हैं। साथ ही व्यय में सूर्य बुध चले गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस बार या इस समय में अपनी पिछली सभी गलतियों को सुधार भी सकते हैं या उनको दोहरा भी सकते हैं। बात आप पर रहेगी कि आप क्या करना चाहते हैं। बृहस्पति लग्न में आने पर बहुत अधिक शुभताएं प्रदान करते हैं। आपको किसी चीज का लाभ होने वाला है, जो पिछले अनेक वर्षों से या बहुत काल से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, ऐसी कुछ चीजें घटने वाली है। लेकिन सावधान, इसी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी घटेगी जिससे आपको बहुत बड़ी दुविधा का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें विशेषतः आपके बोलने पर अगर आपका संयम न रहा तो वाचा की वजह से आपको कुछ स्थानों पर बहुत बड़ी हानि भी झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ घर में विशेषतः बंधुओं से या अपने सहकारियों से, सगे संबंधियों से संबंध खराब होने के भी योग कुछ बन रहे हैं। तो इसकी और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, लाभ और हानि कुछ देर के लिए होते हैं, संबंध पूर्ण जीवन के लिए है। तो हो सकता है कि कुछ लाभ और हानि छोड़कर हमें संबंध अगर संभालने पड़ते
तो संभाल लेने चाहिए। वैसे किसी ने कहा भी है कि जीवन में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जीवन में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। इस बात की आपको बड़ी आवश्यकता है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य बुध जो आपके व्यय में जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको किसी भ्रमात्मक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है और वाचा से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए जिससे मनमुटाव हो सकता है। राहु बनते हुए काम बिगाड़ने वाला खेल, यह भी आपके साथ होगा। जैसे बहुत अच्छे ग्रहमान हैं, इसी प्रकार कुछ स्थितियां बड़ी खराब भी होती हुई दिख रही है। शनि जो आपके कर्म स्थान को लेकर बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आरंभ किया था कि पिछली कुछ बातों का हिसाब किताब आपका होगा। अब वो क्या हिसाब किताब होगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाएगा, जो तूने पहले किया था बस वही तेरे सामने आएगा। हमारा जो कल है वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। ये दुनिया है ना, गोल है, गोल। और हमारा मनुष्य जीवन कर्मों का लेखा जोखा ही है और कुछ नहीं। तो कर्म करते हुए बड़े सावधानी से कर्म कीजिएगा। अब फिर से आपके सामने वैसी ही स्थिति आएगी जो कुछ वर्ष पहले होकर गई थी और जिसमें आपने क्या किया ये आपको अच्छे ढंग से मालूम है। तो हो सकता है कि कुछ पहले की गलतियों को सुधारने का, उनको ठीक करने का मौका आपको प्रकृति प्रदान करे, लेकिन अब उसको आप कितना सुधार पाएंगे ये तो आपकी बुद्धि और आपकी जो मनोदशा है वही निश्चित करेगी। साथ ही साथ आपकी पत्रिका ये कह रही है कि कुछ बातों में अचानक लाभ आपके सामने आ सकता है। उस लाभ को किस तरह कैश करना है ये एक थोड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आपके हाथों से कुछ चीजें ऐसी हो जाएगी कि वो लाभ आते आते हाथ से निकल जाए। उससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो अंतिम में बताए जाएंगे, उसको अवश्य आपने सुनना है। साथ ही शनि महाराज, ये कुछ लाभ जो आपको होने वाला है ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें आपके परिश्रम भी बहुत अधिक लगने वाले हैं। एड़ी से चोटी का जोर आपको लगाना पड़ सकता है। लेकिन चंद्र मंगल जो धन स्थान में है वे निश्चित ही एक अच्छी स्थिति आपके लिए बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग व्यापार से संबंधित है उन लोगों को नई संभावनाएं सामने आएगी, लेकिन उन नई संभावनाओं को ठीक से टटोल लेना, ठीक से देख लेना। भ्रम की भी स्थिति अच्छे ढंग से राहु बना रहे हैं जो हमारे भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार शनि अगर व्यापार में कुछ नई स्थिति आती भी है तो ऐसा नहीं है कि बस हाथ बढ़ाओ और ले लो, आपको मेहनत करनी होगी। उसके लिए मिलेगा वही जो प्रामाणिकता से आपका होगा, बाकी आया हुआ भी चला जाएगा। नौकरी पेशा लोग जो है आपके परिश्रम आप कर ही रहे हैं, लेकिन उन परिश्रमों में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि रिसेशन की जो परिस्थिति है वो आप देख रहे हैं। बहुत जगहों से नौकरियों से लोग कम हो रहे हैं। हालांकि मिथुन राशि के लोगों को ऐसी कोई परिस्थिति अभी तो दिख नहीं रही है। हाँ, कुछ लोगों की परिस्थितियां कुछ अलग हो तो वो बात अलग है। मिथुन राशि के लोगों को लगभग मिला जुला फल मिल रहा है, लेकिन गुरु कृपा रहेगी और गुरु कृपा से बहुत सारी चीजें आपको संभव होने वाली है। अब इस राशि के लोगों को और एक चीज देखना आवश्यक है। जो इस राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं या अच्छे जिसको कहें हम एक संभावनाएं सामने बनती हुई दिख रही है। आपके परिश्रम रंग ना लाने वाले हैं, लेकिन उस रंग में भंग ना हो जाए इसका ध्यान आपको देना आवश्यक है। वो कैसा देंगे? तो जो स्पीड और जो कंसंट्रेशन आपने क्रिएट किया हुआ है उसको बनाए रखे। वो स्पीड, वो कंसंट्रेशन, वो आपका वेग, बल और वो आपकी एकाग्रता निश्चित स्तर पर बनी रहे। उसको विचलित ना होने दे, उसको डिस्टर्ब ना होने दे, इस बात का आपने ध्यान रखना है।
साथ ही विद्यार्थियों ने भगवान शनि से संबंधित हनुमान जी के लिए एक उपाय करना है, जो इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये इस बात का भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों को कि आप भले ही विचलित हो जाए, लेकिन आपकी वजह से और किसको विचलित मत कीजिएगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं अगर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं और दूसरे की भी नहीं होने दूंगा, ये आप ही के लिए घातक बात हो जाएगी। तो कम से कम अपनी विचलितता अपने तक रखें, दूसरे किसी को यह ना होने दे। हो सकता है कि कुछ लोगों को अनायास ही बहुत अच्छा फायदा हो जाए, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखते हैं हमारी बहनें, गृहिणियां या जो मातृशक्ति है उनको किस तरह का यह होगा। मातृशक्ति के लिए अच्छा है बहुत। आपको ऐसी ऐसी बातें जो आपने बहुत वर्षों से या बहुत दिनों से सोच के रखा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं यहां जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, तो वो सभी चीजें लगभग बनती हुई दिख रही है। अब पूरी ही बनेगी ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बनेगी, कुछ कुछ बिगड़ेगी। कितनी बनेगी ये आप पर है, क्योंकि बनाने में आप तो ऐसे भी उस्ताद लोग नहीं होते हैं। मेरी बहनों से कहना होगा कि घर का वातावरण बहुत अच्छा होने वाला है और उस अच्छाई को बना के रखना ये आपके हाथ में है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके मन के खिलाफ हो जाए, हो सकता है थोड़ा मन मुटाव हो जाए, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा वहां पे। बाकी ज्यादा प्रतिशत चीजें आपके ही फेवर में आपकी बात को रखने वाली होगी। और एक चीज अति आवश्यक है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है कि स्त्रियों को, मिथुन राशि की स्त्रियों को खास कर पेट से या गर्दन से संबंधित या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ तकलीफें आ सकती हैं, जिनको ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सक का ठीक से परामर्श लीजिएगा। इसी के साथ साथ बोलने पर मैं मिथुन राशि के लोगों को बहुत बार ये कह चुका हूं कि इस मास में अपनी वाचा पर बहुत 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 संयम रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें आपके साथ होने जा रही है और भगवान ना करे कि वाचा से ही कुछ अनहोनी घटनाएं घट जाए। इसी के साथ साथ अब हम इस मास में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश रखेंगे। इस मास में उपाय के लिए दो चीजें हैं जिनको आपको करना अति आवश्यक है। उसमें सबसे पहली बात है बृहस्पति जी का पूजन। बृहस्पति जी आपके लग्न में हैं और लग्न के बृहस्पति सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान करने में पूर्ण सक्षम होते हैं। तो उनका पूजन करना है या उनको प्रसन्न करना है, क्या करना है, बहुत छोटा सा और साधारण उपाय है। बृहस्पतिवार के दिन माने गुरुवार के दिन दोपहर में पीपल की जड़ को या केले की पेड़ के जड़ को सींचना है जल से। उस जल में एक चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा गुड़, इतना डालकर आपको सींचना है। अगर यह संभव ना हो तो क्या करें, तो भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें, पीले वस्त्रों का दान करें और कोई भी वृद्ध ब्राह्मण जो वेद विद्या आदि पढ़े हुए हैं और संध्या वंदन करते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण उनकी सेवा में कुछ धन अपना खर्च करें। उनको जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर दे। बृहस्पति का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ भगवान गणेश जी या हनुमान जी, इन दोनों में से किसी भी एक का पूजन करना। गणेश जी का करते हैं तो बुधवार के दिन और हनुमान जी का करते हैं तो शनिवार के दिन गंधाक्षत पुष्प से उनका पूजन करना। गणेश जी के लिए प्रणम्य शिरसा देवम का स्तोत्र का पाठ करना है। और अगर हनुमान जी का पूजन करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये दो उपाय अगर आप इस मास में करते हैं तो बहुत सारी चीजों में आपको बहुत, जिसको हम कहते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसके निश्चित ही प्राप्त होंगे। साथ ही साथ माताएं और बहनें जो है वो इस मास में
भगवती चंडी, दुर्गा, लक्ष्मी या आपकी जो कुल देवता है उनका, कुल माता जी का पूजन अवश्य करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस मास में अगर उनको कुछ उत्तम लाभ प्राप्त हो ऐसी अपेक्षा है तो भगवती महालक्ष्मी का पूजन शुक्रवार के दिन अवश्य कीजिएगा। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं यह अवश्य कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ में अगर आपके पहचान के कोई लोग हैं जो मिथुन राशि से हैं, उनका भी कुछ भला हो जाए, उनको भी कुछ उपाय मालूम हो जाए, इसलिए यह वीडियो आप उनको प्रेषित कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन को दबाइएगा। फिर से आपके साथ आएंगे अगले मास के राशि भविष्य को लेकर। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।